Good evening, guys. Nifty is forming a chakravyuh. The smart money, the FIs are making a chakravyuh for whom, for you and for me. आज मार्केट में समझने की कोशिश करेंगे ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, फॉलोड बाय मार्केट स्ट्रक्चर, की लेवल, सपोर्ट, रेजिस्टेंसेस और कल की हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए 13 नवंबर थर्सडे। सो वेलकम टू योर चैनल ब्रुल्स एकेडमी। वीडियो देखिए, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जो पहली बार देख रहे हैं वो पीछे के वीडियो जाके जरूर देखें और फिर फॉलो और सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हमने क्या मॉर्निंग में बोला, उसके अकॉर्डिंगली क्या ट्रेड हुए, कहाँ हमारे स्टॉप लॉसेस लगे, क्या प्रॉफिट बने। ये बहुत ज़रूरी होता है डिस्कस करने के लिए कि हमने किया क्या, क्योंकि अपनी गलतियों से ही हम सीखते हैं। देखिए, हमने डिसाइड करा था कि गैप अप के बाद हम बिल्कुल भी मार्केट को चेज नहीं करेंगे, मार्केट को नीचे आने देंगे। कुछ लेवल्स मैंने बताए थे, कुछ तरीके मैंने बताए थे कि कैसे मार्केट को लॉन्ग किया जाएगा। आप अगर देखेंगे मार्केट नीचे आया, नीचे आके आई थिंक 25,780 के आसपास तक आया। वहाँ से मार्केट रिबाउंड होके उसने अपना मॉर्निंग का हाई निकाला और उसके बाद वो ऊपर चलती गई आई थिंक 1:30 पौने 2 बजे तक, जब तक मैंने दिन का वीडियो डाला। तो वहाँ पे हमने लॉन्ग करा था जब नीचे से रिबाउंड हुई थी मार्केट, और लॉन्ग आई थिंक 25,810 या 15 के आसपास किया था। उसके बाद मार्केट चलती गई। दिन में मैंने वीडियो डाला था कि अगर किसी को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना है वो 21 EMA लगाएगा 10 मिनट टाइम फ्रेम पे। मैंने भी वही लगाया था। वो स्टॉप लॉस हिट हुआ तब मार्केट थी अप्रॉक्सीमेटली 25,880 या 885 के आसपास। तो रफली 70 पॉइंट्स इंट्राडे मिल गए, विच इज़ मोर देन एनफ फॉर मी एंड शुड बी एनफ फॉर यू ऑल्सो। ओके। और एब्सोल्यूट टर्म्स में देखिए, मैंने आपको बताया था स्टॉप लॉस नीचे का वो अभी भी इंटैक्ट है दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी में। ये तो थे आज के हमारे ट्रेड्स। बैंक निफ्टी में देखिए सेम सिमिलरली मैंने कहा था नीचे जाएगा, आपको 58,250 के आसपास का स्टॉप लॉस रख के बाय करना है। अगर आप कोई भी मिनट पे टाइम फ्रेम पे कैंडल देखेंगे, इवन 5 मिनट की भी, मॉर्निंग का जो लो लगा था कोई भी कैंडल 58,250 के नीचे बंद नहीं हुई थी। ओके, वहाँ पे भी लॉन्ग बनाए थे, 200-300 पॉइंट वहाँ पे भी मिले। फिर उसमें भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ और प्रॉफिट बुक करके बाहर आ गए। तो दोनों ट्रेड हमारे प्रॉफिटेबल रहे। अब मार्केट का स्ट्रक्चर क्या कह रहा है देखिए, अगर आपने मेरे पीछे के वीडियो देखे हैं तो उन वीडियोस में मैंने आपको बहुत कैटेगोरिकली बताया था और समझाया था कि अगर देखिए, मैं ऑप्शन बाइंग करता हूँ, एग्रेसिव ऑप्शन बाइंग करता हूँ, लेकिन कई बार मार्केट के स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जहाँ मैं स्ट्रेटजीज बनाता हूँ, स्प्रेड्स बनाता हूँ, इवन सेलिंग भी करता हूँ। लेकिन आप जो लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे पता है कि मोस्टली आप लोग ऑप्शन बायर्स हैं। ठीक है, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, अब उस डॉट को मैं कनेक्ट करूँगा, समझिएगा। अगर पिछले वीडियो आपने देखे होंगे, मैं मतलब इतना बोला था, इतना चीख चीख के बोला था, मेरे को मैसेज भी आए थे, कईयों के आए थे बच भी गए, कईयों के आए थे कैपिटल भी उड़ गई उनकी। और मैंने बोला था कि 25,800 से लेके 26,100 की ये रेंज बिल्कुल अवॉइड करना, बिल्कुल कोशिश मत करना इसमें रेंज करने की। स्मार्ट मनी आपके स्टॉप लॉसेस लगवा के, आपकी साइकोलॉजी ख़राब करके आपकी कैपिटल उड़ा देंगे। आपकी कैपिटल उड़ेगी तो मतलब उनके पास प्रॉफिट जाएगा। ओके, ये हमने डिसाइड करा था और उस रेंज में हमने बिल्कुल भी ट्रेड नहीं किया था। ओके गाइस, अब मार्केट दोबारा उसी रेंज में आ गई है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। एक्सपायरी पे हमारा बहुत अच्छा प्रॉफिट बना, आज भी हमने किसी तरीके से प्रॉफिट बना लिया। नाउ टाइम टू बी कॉशियस। मार्केट ने अगर रिटेलर को फंसाना है, अपने चक्रव्यूह में स्मार्ट मनी ने फंसाना है, तो ये वही जोन है। याद रखना क्यों मैं कह रहा हूँ, वो भी समझिए। टाइम बताऊंगा, वॉल्यूम बताऊंगा, आप पीछे के वीडियो में जाना चेक करना। निफ्टी पे आ जाओ। 23 अक्टूबर निफ्टी, ओके, 11 बजे मैंने आपको बताया था वहाँ पे शॉर्ट वॉल्यूम्स क्रिएट हुए थे 5,11,00,000। याद रखना। 31 अक्टूबर 10 बजे वहाँ पे मैंने आपको बताया था शॉर्ट वॉल्यूम क्रिएट हुए थे 5,85,00,000। समझ रहे हो ये फिगर आप? देखिए, 31 अक्टूबर को जो निफ्टी के शॉर्ट बने थे, वहाँ निफ्टी का लेवल था 25,925 टू 950, ये जोन याद रखना। और जो 23 अक्टूबर को शॉर्ट बने थे, वहाँ शॉर्ट वॉल्यूम्स क्रिएट हुए थे, टू बी एग्जैक्टली प्रिसाइज, वहाँ निफ्टी का
लेवल था 26,080 टू 26,100। अगर इन दोनों लेवल को मिलाएं तो ये टोटल बनते हैं अप्रॉक्सीमेटली 6 करोड़ की शॉर्ट वॉल्यूम वहाँ क्रिएट हुई थी इंट्राडे में। ओके, और ये लेवल निकल के आता है 25,925 से 26,100। सबसे ज़्यादा डेडली जोन है ये विद इन दिस रेंज। ओके, ये आप ध्यान रखना। सिमिलरली बैंक निफ्टी पे भी जाएंगे तो वहाँ पे भी ऐसे वॉल्यूम क्रिएट हुए थे 58,450 टू 575 के बीच में। ओके गाइज, ये मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा था कि मार्केट में हमें ज़्यादा, देखिए जब मार्केट बता रही है तब तो हमें लेना चाहिए, प्रोएक्टिव होके काम करना चाहिए, लेकिन अननेसेसरी प्रोएक्टिव होके ऐसे लेवल्स के आसपास जहाँ पे स्मार्ट मनी इतने तगड़े वॉल्यूम के साथ शॉर्ट करके बैठा है तो वो थोड़ा रिस्की हो जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए, अब ये थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाहता था ये कि लेवल कितने इंपॉर्टेंट, ये निकलेंगे तो भागेगी मार्केट, अभी मैं बताऊंगा वो लेवल्स कौन से कहाँ भागेगी। लेकिन ये जोन जो मैंने आपको बताया ना बहुत टसल जोन है, अननेसेसरी यहाँ पे, और वो भी एज एन ऑप्शन बायर। देखिए स्प्रेड बना के तो मैं घुस सकता हूँ इस जोन में, ओके, क्योंकि मेरा लॉस लिमिटेड होगा। अगर आप प्लेन वनीला ऑप्शन बायर घुसेगा कोई इस जोन में तो 90% चांसेस हैं उसके स्टॉप लॉसेज हिट होंगे, लॉस होगा। वो स्टॉप लॉसेज मैनेज नहीं करेगा तो कैपिटल उड़ जाएगी। पोजीशन साइजिंग या स्टॉप लॉसेज कुछ भी मैनेज नहीं करेगा देन कैपिटल विल बी गॉन। तो जो भी मेहनत है, कैपिटल तो गई, जो भी मेहनत करके प्रॉफिट कमाया आपने वो भी चले जाएगा। ओके, तो थोड़ा सा ध्यान से, 1-2 दिन में बाकी इस जोन का पता चल जाएगा, इस जोन में अटक रही है या इस जोन से निकल रही है या वापस नीचे जा रही है। आज पहली बार घुसी है इस जोन में तो थोड़ा सा हमें देख के चलना पड़ेगा। अब बात करते हैं स्ट्रेटजी लेवल्स की। निफ्टी, सबसे पहले मैं आपको देखिए सपोर्ट लेवल्स बता रहा हूँ, ये आप लिख लेना, क्योंकि जो भी मैं शॉर्ट वीडियो देखिए सुबह के डालूंगा, दिन का डालूंगा, वो सारा इस आज के एनालिसिस पे, शाम के वीडियो पे बेस्ड होता है। ओके, और जो ओवरनाइट मार्केट में या ग्लोबल में डेवलपमेंट्स होती हैं उनको इंक्लूड करके मैं शॉर्ट वीडियो डालता हूँ। वो शॉर्ट होता है, वो बस ये लेवल्स है, ये टारगेट्स हैं, यहाँ ये करना है, वहाँ वो करना है, उसमें ये होता है। उसके पीछे का लॉजिक क्या है, उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, वो मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। ओके, तो आते हैं मार्केट की स्ट्रेटजी और लेवल्स पे। देखिए निफ्टी का सबसे पहले सपोर्ट्स की बात करेंगे। सपोर्ट 1, इमीडिएट सपोर्ट जो है 25,775, डू रिमेंबर दिस। ओके, सपोर्ट 2 25,720। ओके, सपोर्ट 3 जो कि बिल्कुल नहीं टूटना चाहिए वो है 25,650, क्योंकि इसी का ब्रेकआउट देख के निफ्टी ऊपर आया है। एंड द बिगेस्ट सपोर्ट इज 25,450। ओके, क्यों? क्योंकि यहीं से स्विंग लो लगा के मार्केट घूमा है और यहाँ पे रफली 4 करोड़ की लॉन्ग वॉल्यूम्स क्रिएट हुई हैं फ्राइडे को, ओके ट्यूसडे को, सॉरी एक्सपायरी वाले दिन, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आपके सपोर्ट्स हैं। जब तक 25,450 के ऊपर मार्केट है तब तक वो बाय ऑन डिप्स है, वहाँ कॉन्ट्रा लॉन्ग्स बनाने की कोशिश की जाएगी। जो लेवल्स मैंने आपको बताए हैं उन लेवल्स के पास आके कभी भी मार्केट रिबाउंड होकर ऊपर जाने लगेगी तो वहाँ पे कॉन्ट्रा लॉन्ग्स मैं बनाऊंगा। ओके गाइस, अब आते हैं टारगेट्स पे। मार्केट क्लोज हुई आपकी 25,875। इमीडिएट टारगेट, सबसे पहला टारगेट आपका है 25,925 टू 950। बहुत कॉशियसली ट्रेड करना दोस्तों। जोन जो भी बताया था मैंने शॉर्ट वॉल्यूम का, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। लेवल्स तो दे रहा हूँ मैं, बट ध्यान रखना। टारगेट 2 26,030 टू 26,050। टारगेट 3 26,080 टू 26,100। दैट्स इट। यहाँ तक पहुँच जाए अगर मार्केट किसी तरीके से तो कोशिश करना कि प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाओ और 26,150 दोबारा निकले ऊपर की तरफ, तब एग्रेसिव लॉन्ग्स बनाने की कोशिश करेंगे। ओके गाइस, ये निफ्टी की क्लियर कट स्ट्रेटजी है। शॉर्ट में दोबारा बता देता हूँ कि जो स्टॉप लॉसेस के मैंने लेवल्स बताए हैं उन लेवल्स के पास आके मार्केट स्ट्रेंथ दिखाएगी तो कॉन्ट्रा लॉन्ग्स टारगेट मैंने आपको अभी बता दिए। डायरेक्शनल लॉन्ग 25,850 है अभी। ओके गाइज, डायरेक्शनल लॉन्ग में मैं कंफर्टेबल तभी होऊंगा
जब 26, 150, 100 और 150 ये ऊपर की तरफ निकलने लगेगा। डायरेक्शनल लॉन्ग में मैं कंफर्टेबल तभी होऊंगा जब ऊपर की तरफ 26,100 टू 150 निकलेगा। उससे बेटर मेरे को ये लगेगा कि मार्केट नीचे आए और फिर मैं काउंटर लॉन्ग्स बनाऊँ। ओके, मार्केट बहुत टसल जोन में है, अगेन ध्यान रखना। बैंक निफ्टी को हो सके तो बिल्कुल अवॉइड करो। ओके गाइस, बैंक निफ्टी ने आज बिल्कुल भी कोई दम नहीं दिखाया। जो उसका ओपनिंग थी वही उसी का हाई था। बिल्कुल मज़ा नहीं आया बैंक निफ्टी में। मेरी एक्सपेक्टेशन थी आज बैंक निफ्टी लाइफ टाइम हाई लगाएगा, लेकिन बैंक निफ्टी ने नहीं लगाया। बैंक निफ्टी में क्या करना है, बैंक निफ्टी देखिए डायरेक्शनल लॉन्ग बनेंगे बैंक निफ्टी में 58,550 के ऊपर, और 58,715 ये निकलेगा तो उसके ऊपर बनेंगे एग्रेसिव लॉन्ग्स। ये आप ध्यान रखना। कॉन्ट्रा लॉन्ग्स देखिए नीचे आके बैंक निफ्टी स्ट्रेंथ दिखाए 58,000 के आसपास आके स्ट्रेंथ दिखाए तो वहाँ कॉन्ट्रा लॉन्ग्स की कोशिश कर सकते हैं, या आपका वही 57,650 टू 750 के आसपास आके रीबाउंड करने लगे तो कॉन्ट्रा लॉन्ग्स की कोशिश है। अब ये मार्केट थोड़ी टसल हो रही है, आप समझिए। वो वनीला वाली ट्रेड अभी मिलेगी नहीं। वो वनीला वाली ट्रेड मिलेगी जब निफ्टी निकलेगा 26,150 के ऊपर, बैंक निफ्टी निकलेगा 58,715 के ऊपर। तब मिलेगी लॉन्ग साइड वनीला ट्रेड, जिसमें ऑप्शन बाइंग करके उसको होल्ड करके उसको रोल ओवर करके मोटा पैसा बनता है। ओके, नीचे की तरफ तब पैसा बनेगा अब जब निफ्टी तोड़ेगा 25,450। ये आप ध्यान रखना, तभी मार्केट में भयंकर वीकनेस आएगी। और बैंक निफ्टी तोड़ेगा 57,500, आप पकड़ लीजिए 500 टू 650, ये रेंज तोड़ेगा तब बैंक निफ्टी में ज़बरदस्त वीकनेस आएगी। इसके बीच में हमें प्ले करना है तो थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करिएगा, क्योंकि ये थोड़ी चौपी और टसल मार्केट हो रही है और दोबारा पहुंच गई है निफ्टी उसी जोन में। डू रिमेंबर दिस, वॉल्यूम्स जो क्रिएट होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है स्टॉक मार्केट में। तो जो भी ट्रेड करें देखिए बाय और सेल अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह से करें। एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर टुमारो।